Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking which of the following is a formal source of credit. मतलब कि इनमें से जो गिवन ऑप्शन है वो कौन सा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंडर में आएगा। पहला है मनी लेंडर, दूसरा है रिलेटिव, तीसरा है ट्रेडर, चौथा है कमर्शियल बैंक्स। तो चलिए सबसे पहले इसके की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो जो हमारा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो आपका हर लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अगर हम एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो उसके कंपेयर में ये लो रहता है। और इनकी भी एक्टिविटीज जो है उनको सुपरवाइज किया जाता है। तो कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई सुपरवाइज करता है कि जो भी आपका लोन है, बैंक जो लोन दे रहा है वो सिर्फ हेल्दी बिजनेसमैन, प्रॉफिटेबल बिजनेसेस को नहीं दे रहा है और भी बल्कि लोगों को दे रहा है, चाहे वो पुअर पीपल हो, चाहे वो स्मॉल ट्रेडर्स हो, सभी को लोन जो है वो मिल रहा है। तो इन चीजों को सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। अब ये इंक्लूड किन किन लोगों को करेगा? कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, एक्सेट्रा। So what will be the final answer? Final answer will be option number D, that is commercial bank, because money lender, relative, trader ये सब क्या है? इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में आ जाएंगे। लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स है वो किस में आएगा? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, क्योंकि जो उसकी एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर करती है आरबीआई। और इस यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेडर, मनी लेंडर और रिलेटिव, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका फिक्स होता है और लो होता है। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।